अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। आज की जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक तो बहुत टाइम के बाद इस तरह से मैं सामने आके आपसे बात कर रही हूँ, और ये जो वीडियो है ये मैं सेपरेट शेयर करना चाहती थी। और मैं बहुत सारी अपनी दिल की बातें आपसे करना चाहती थी। अच्छा जी, मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो काफ़ी साल हो गए हैं। उस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे लोग थे जो व्लॉगिंग करते थे या डेली व्लॉगिंग करते थे। और जो मुझे स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, जानते होंगे, उन्हें आइडिया होगा। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है ट्रेंड चेंज होते रहे, चीज़ें चेंज होती रही, और अब तो माशाल्लाह से बहुत सारे लोग व्लॉगिंग करते हैं, डेली व्लॉगिंग करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा यहाँ तक आने में, बट ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेरी एफर्ट, आप सबका प्यार, मेरे घर वालों की सपोर्ट, बहुत ज़्यादा ये सब जो रहा है, ये जर्नी जो चली है वो इतनी आसान नहीं है। मैं बहुत सारी बातें सोच रही थी कि मैं आप लोगों से करूंगी जब मैं ये वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या कहूँ, क्या बात करूँ आप लोगों से। बट मुझे आप सबको थैंक यू कहना है। कोशिश करूंगी कि बहुत लंबी वीडियो ना हो, छोटी वीडियो हो, लेकिन मैं आप सबका थैंक यू कह सकूं, कुछ दिल की बातें कह सकूं। ये जो सफ़र रहा, ये जो जर्नी रही, इसमें बहुत सारे लोगों को मैंने खो दिया, बहुत सारे लोगों को जिनको मैं अपना कहती थी उन पे ट्रस्ट करती थी, या बहुत सारे लोगों को जिनको मैंने गाइड किया, जिनको मैंने बताया, बहुत सारे लोगों की रियलिटी सामने आई, अलग हो गए। बहुत सारे पराये अपने बन गए, बहुत सारे अपने पराये हो गए, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हुई। बट ये है कि सफ़र चलता रहा, सफ़र जारी रहा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत साल लगे यहाँ तक आने में, लेकिन ये है कि फाइनली फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना प्ले बटन रिसीव हुआ। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मरियम आप क्यों नहीं शेयर करी, कब करेंगी? अच्छा, मेरे वैसे घर वालों ने या मेरे हस्बैंड ने बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने उनको कहा सब्र करें रुक जाएं, और देखेंगे इंशाल्लाह, सेलिब्रेशन भी इसकी करेंगे। लेकिन पता है इतने साल हो गए ना, मुझे इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, मुझसे ज़्यादा मेरे घर वालों को इंतज़ार था। और अभी ये कितने दिन हो गए ये आया हुआ है, और मुझे ना डेली मेरे हस्बैंड कह रहे थे, घर वाले कह रहे थे ओपन करो ओपन करो। मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं फिर ओपन करूंगी, मैं वो वाला रिएक्शन कैप्चर करूंगी, मैं देखूंगी। और आई डोंट नो आगे क्या होता है, किस तरह से होता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपना बेस्ट दूं, और मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊं, आपके साथ शेयर करूं। और मेरे डे वन से यही था कि मैं डेली रूटीन के व्लॉग बनाऊंगी, और बनाती हूं वो व्लॉग जिसमें जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे देखते हैं। अब व्लॉगिंग एक कंबाइन हो जाती है जिसमें हर चीज़ ऐड हो जाती है, आपकी शॉपिंग भी हो जाती है, आपकी रूटीन भी, कुकिंग भी, सब कुछ आपकी उसमें आ जाती है। तो मुझे ऐसे लगता था जो मेरे व्यूअर्स मुझे देखते हैं वो कनेक्ट करें मेरे साथ, हमारी रूटीन, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी चीज़ें, खाने, शॉपिंग, हर चीज़ जो है ना वो मतलब सिमिलैरिटी हो, हम एक दूसरे से कनेक्ट करें। तो मुझे उस तरह की ब्लॉगिंग अच्छी लगती थी जो मैंने स्टार्ट की। जब मैंने स्टार्ट की थी ना, तो उस टाइम पे मैं जॉब करती थी, मुझे कोई पता नहीं था इससे इनकम आती है नहीं आती। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते भी थे कि क्या इनकम होती है। मैंने जुलाई में स्टार्ट की थी, मैं लाहौर से गई थी इस्लामाबाद अपनी फैमिली के पास, और मैं कब से यही बात कर रही थी कि अच्छा मैं देखूंगी, करूंगी। और मैं ना पहले बहुत ज़्यादा बाहर के व्लॉग्स देखती थी। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप क्या देखती रहती हो हर वक्त? मैंने कहा व्लॉग्स देखती हूँ। तो कहते हैं क्या होते हैं व्लॉग्स और किस तरह से होते हैं? तो मैंने उनको बताया इस तरह डेली रूटीन शेयर करते हैं, ये होता है वो होता है और इस तरह ना। तो उन्होंने कहा अच्छा इतना शौक है तो खुद कर लो, क्योंकि मुझे ना बचपन से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन चीज़ों का बहुत शौक है, और मेरे पास इतना ज़्यादा स्टॉक है। मैं चीज़ें सारी अपनी जितनी भी मेमोरीज हैं उनको कैप्चर करती हूँ, उनको रखती हूँ। और ये बात मेरी पूरी फैमिली में पता है कि मैं इस चीज़ की बहुत शौकीन भी हूँ, और ये चीज़ें मैं मतलब करती आ रही हूँ। तब व्लॉगिंग तो मैं करती नहीं थी, इतना कॉन्सेप्ट भी पहले नहीं होता था, लेकिन ये चीज़ें मुझे बचपन से शौक था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अच्छा इतना शौक है तो खुद स्टार्ट कर दो। मैंने कहा है वाकई? तो कहते हैं हाँ इसमें क्या है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने उनसे कभी पूछा भी नहीं था। शौक तो मुझे था, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो मुझे अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि आप देख लो, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकती हो। फिर मैंने अपने घर वालों से भी बात की इस तरह से, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है कर लो, कोई मसला नहीं है। तो फिर मैंने अपनी व्लॉगिंग जो है इस तरह से स्टार्ट की। तो मुझे जब भी कोई पूछता है कि घर वालों की सपोर्ट नहीं है, पहले बहुत पूछते थे, अब तो ये चीज़ें ज़ाहिर है काफ़ी कॉमन हो गई हैं, तो हम किस तरह करें, हम करना चाहते हैं। तो तब मैं उन्हें यही बात करती थी कि आपको घर वालों की सपोर्ट ज़रूर ही चाहिए, और ज़रूरत होगी आपको। सम टाइम हम डाउन होते हैं, कभी हमारा दिल नहीं होता, काम करने का मूड नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मोस्टली अच्छे मूड के साथ आते हैं। सम टाइम हो जाता है, हम इंसान हैं,
ह्यूमन फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो कभी डाउन हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, कभी रो भी पड़ते हैं। लेकिन यह है कि कोशिश यही होती है कि अच्छे मूड के साथ आऊँ, हंसते हुए आऊँ, आप देखें 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट निकालें, आपका मूड अच्छा हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। जब मैंने स्टार्ट की, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती थी। मेरा जो लाहौर वाला घर था, मैंने अम्मी के घर से इस्लामाबाद से ब्लॉगिंग स्टार्ट की, और मेरा जो लाहौर वाला घर था, मैं हमेशा सोचती थी कि बाहर वाले इतने अच्छे घर होते हैं, ऐसे व्लॉग्स दिखाते हैं, ऐसे होते हैं, मेरे व्लॉग्स कौन देखेगा। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने जो शीट थी ना, क्योंकि हम उस टाइम पे थोड़े से, मैं और मेरे हस्बैंड स्ट्रगलिंग फेज में थे, तो मैंने वो शीट काट के सारी अपने किचन में पीछे लगाई। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कुछ लेना शुरू की कि मेरा किचन इतना अच्छा लगे कि मैं जो है ना उसमें थोड़ी सी वीडियोस बना सकूं। ट्राईपॉड का मुझे इतना आइडिया उस तरह से नहीं था ब्लॉगिंग का, तो वो मैंने लिया इस्लामाबाद से जाके सदर से, और वो मैं जैसे घर लेकर आई वो टूट गया। फिर मुझे कोई पता नहीं चलता था, फिर मैंने इतने ट्राईपॉड्स मंगवाए, वो टूट जाते थे या सेट नहीं होते थे, क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। इस तरह से ना ये चीज़ें चलती गई, स्ट्रगल चलती गई, जारी रखी। और मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे प्ले बटन तक जाना है, मुझे एक जो अवार्ड होता है मुझे वो मिलना है, वो उसका बस मुझे वेट है। उसके बाद मैं देखूंगी आगे मैंने कंटिन्यू करनी है नहीं कर, इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलना है नहीं चलना, लेकिन मुझे ना वो बस चाहिए। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि क्या करना। ये करते करते बड़ा लंबा सफर हो गया मेरा, बीच में चैनल हैक हो गया, और जब मेरा चैनल हैक हुआ उसके बाद से मेरा चैनल काफ़ी डाउन हो गया। पूरे 3 महीने के बाद मुझे अपना चैनल मिला था, लेकिन यह है कि उसके बाद थोड़ी सी ग्रोथ, खैर ये तो यूट्यूब पे अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे मेरा ज़्यादा इफेक्ट हो गया चैनल। और उसके अलावा कोशिश मैं अपनी पूरी करती रही हूँ, अभी भी करती हूँ, लेकिन हाँ ये अभी ज़रा कुछ दिन बहुत सारी चीज़ों में मैं उलझी हुई थी, तो शायद मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रही उस तरह से। लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश मैं करूँगी आगे कि आप को मैं अपना बेस्ट दे सकूँ, आप इंजॉय कर सकें। लेकिन खैर ये जर्नी बहुत लंबी रही, अच्छी भी रही, अच्छी नहीं भी रही, लेकिन आप सबका बहुत 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 दिल से शुक्रिया। आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, आज मैं यहाँ तक आई हूँ। घर वालों का प्यार सपोर्ट तो है ही है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो आप लोगों का है कि आप सब ने मुझे देखा, पसंद किया, मेरी तारीफ़ की, और यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं कि आज आप सब मुझे जानते हैं। मैं बाहर कहीं भी जाती हूँ, पाकिस्तान में तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग हर जगह पे मिल जाते हैं, लेकिन मैं यूके में होती थी, मुझे इतने लोग वहाँ पे मिल जाते थे। मैं कहीं भी जाती थी मुझे कोई ना कोई मिल जाता था, इवन कि मुझे जर्मनी में भी यहाँ पे लोग जो है वो मिल जाते हैं। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी ये कि मुझे इस तरह से दुनिया में कहीं भी जाऊँ लोग पहचानेंगे, जानेंगे और इतना प्यार देंगे। मतलब उसमें कोई कंडीशंस ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है, अनकंडीशनली इतना प्यार मुझे मिलता है। थैंक यू सो मच। हेटर्स का भी, आप लोग भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, व्यूज़ देते हैं और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके जितने मसले हैं अल्लाह पाक दूर करे। लेकिन हाँ थोड़ा सा ज़रा ये है कि हेट करते हैं या कुछ भी आप फील करते हैं, लेकिन कोशिश किया करें किसी का दिल ना दुखाया करें, मेरा या किसी का भी दिल ना दुखाया करें, क्योंकि फिर जो दिल से उस टाइम पे बद्दुआ निकलती है या कोई इस तरह की बात निकलती है तो वो जाहिर है फिर उससे हम भी डरते हैं, आप भी डरें। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, लेकिन कोशिश करें किसी का दिल ना दुखाया करें। लेकिन थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ये वीडियो जो है वो अकेले में बनाऊं, क्योंकि शायद अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ बनाती तो मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती। तो मैं सोच रही थी कि मैं डेली ये बनाऊं, क्या कहूं क्या ना कहूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे, अभी भी समझ नहीं आ रही है। लेकिन मुझे आप सबका थैंक यू कहना था, दिल से शुक्रिया अदा करना था आप सबका। बहरहाल अब प्ले बटन को मैं ओपन करती हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना वो ओपन करना था, और ये कब से आया हुआ है, बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत टाइम ले गया, और अभी भी जो आया हुआ है कब से रखा हुआ है। मैं एक्चुअली ना घर मैंने शिफ्ट किया था, तो मैं वेट कर रही थी कि मैं अभी इस नए घर में ना ऑर्डर करूंगी, क्योंकि ना लाइफ में बड़ी रोलर कोस्टर वाली सिचुएशंस चल रही थी। फिर हमने घर मूव किया, सिटी मूव किया, तो मैं चाह रही थी मैं इस घर में आके ना फिर मैं ऑर्डर करूंगी। फिर इस घर में आके ऑर्डर किया तो ये कब से आया हुआ था, और मैं बस इसी कश्मकश में थी, यही सोच रही थी। लेकिन फाइनली खैर अल्हम्दुलिल्लाह से ये मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको मैं ओपन करती हूँ, मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैं वाकई इमोशनल हो रही हूँ, बहुत इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन खैर चले इसको ओपन करते हैं और मैं देखती हूँ। हाँ, ये मेरी दिन रात की मेहनत और आप सबका प्यार है, और मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, कोई भी हालात हों, चाहे मैं यहाँ पे फ्यूचर में बहुत एक्टिव हो जाऊँ, एक्टिव ना हूँ, देखते हैं क्या सिचुएशंस होती हैं, बट
ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। और ये एक ऐसा प्यार है जो आपका प्यार है, मेरी मेहनत का, मेरी जितनी भी मैंने एफर्ट किया है उसका एक रिवार्ड है। ये हमेशा मेरे साथ रहेगा और आई एम वेरी हैप्पी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे उस्मान ने बहुत कहा था कि मरियम ओपन कर लो, इसके बाद जो है ना फिर वीडियो बना लेना, फिर कोई बात नहीं वीडियो में हम ऐसे ही ओपन कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे वो मोमेंट्स जो है ना वो कैप्चर करने हैं और मुझे अपने इमोशंस देखने हैं मुझे ट्रू फीलिंग्स के साथ जो है ना मुझे वीडियो बनानी है, बाद में ओपन नहीं करना। ओपन करना है तो तब करना है जब मैं वीडियो बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ओपन करती हूँ। तो चलें जी, इसको मैं ओपन कर रही हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई हूँ, बट मेरे पास शायद अल्फाज भी नहीं है कि मैं कुछ कह सकूँ। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सब्सक्राइबर माइलस्टोन। इसके साथ उन्होंने ये नोट भेजा, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर, योर 100th और योर 1000 सब्सक्राइबर। मुझे वाकई रोना आ रहा है, मुझे बहुत रोना आ रहा है, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबने इतना प्यार दिया है, मैं हमेशा दिल से दुआ देती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सबको अपनी अमान में रखे, आपकी सारी विशेष पूरी हों, आप जो चाहते हैं अल्लाह ताला आपको नवाजे, आमीन सुमा आमीन। और तो ये है जी मेरा रिवॉर्ड, अवार्ड, जो भी आप कहें। तो थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो कि मुझे क्या कहना चाहिए, मेरे पास अल्फाज नहीं है सिवाय इसके। और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, आगे कमिंग डेज जो हैं वो व्लॉग्स बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह ताला, आपको पसंद भी आएंगे। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, अपनी दुआएं देते रहिएगा। आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपकी दुआएं ही मुझे चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इंशाल्लाह ताला आपसे अपने व्लॉग में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज।